जिस विधानसभा का विधायक रेवेन्यू मिनिस्टर हो और उसी विधानसभा के किसानों को अगर अपने मुआवजे के लिए पंचायत करना पड़े, अपनी मांगों को लेकर के धरना देना पड़े, तो सोच लीजिए कि उस विधानसभा के हालात क्या हैं और उस विधानसभा के विधायक अपने विधानसभा पर कितना ध्यान देते हैं। ज्ञात है कि नजफगढ़ विधानसभा से विधायक है कैलाश गहलोत और कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं और इसी विधानसभा में किसानों की हालात ऐसी है कि जिस किसानों के लिए 1 साल पहले मुआवजे का ऐलान किया गया था, उन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और ये खुद किसान कह रहे हैं। और इसी के कारण आज किसानों ने एक महापंचायत किया और वो महापंचायत कहां किया? जाफरपुर के यादव धर्मशाला में। अब स्थिति को समझने की कोशिश करें कि सरकार मुआवजे का सिर्फ ऐलान करती है, मुआवजा किसानों तक नहीं पहुंचता है। विगत 1 साल से जिस तरह से बेमौसम बारिश या मौसम में एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है जिसका असर सीधे सीधे किसानों के फसल पे हो रहा है और ऐसे में किसानों की उम्मीद का सहारा कौन है? सरकार। तभी तो सरकार का गठन किया जाता है। आज एक बार तमाम मुद्दों के साथ किसान ने महापंचायत किया। एक और गौरतलब पहलू है, इस गौरतलब पहलू पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार इस बात का खूब दावा ठोकती है, उन्होंने राजधानी दिल्ली में पानी और बिजली फ्री कर दिया है और जरा वास्तविक स्थिति किसानों से समझें। इन्हें पानी और बिजली दोनों का बिल देना पड़ता है और इसी आक्रोश का कारण रहा कि किसानों ने एक महापंचायत किया। और खबरें तो यहां तक आ रही हैं, 22 तारीख को इस जिम के माध्यम से दिल्ली सरकार और एलजी को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा ताकि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर सुनवाई करे। जो लगातार 1 साल से हमारी जो खेती प्रभावित हुई थी बगैर मौसम बारिश से, ओलावृष्टि से, उसका हमारे मुख्यमंत्री ने मुआवजा भी डिक्लेयर करा था और पैसे भी रिलीज करे थे। लेकिन बड़ी दुख की बात है, 1 साल से लगातार कोशिश करते रही लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ये एक विषय था और आज मांग भी की हमने सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि लोगों का जो मुआवजा रुका हुआ है वो मुआवजा दें। दूसरा, बिजली को लेकर के भी चर्चाएं की गई। बिजली का क्या मुद्दा था? देखो, उसमें एक मुद्दा बिजली का भी था। ट्यूबवेलों का जो बिल है हमारा, हम लगभग 2 महीने चलाते लेकिन लगातार 12 महीने मनमाना बिल वसूल करने की कोशिश करती है। हमने सरकार को ये बताने का काम किया। आज आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जो BSC के पास 2005 में जब ये जो बिजली आई है, ये सरकारी है, प्राइवेट है। ये प्राइवेट का बहुत सारा किसान ही थोड़ी उठेंगे। तो ये जो पोल लगाए हुए हैं हमारे खेतों में, इससे एक पोल की जगह 100 गज जमीन हमारी वेस्ट हो रही है और तो हमारे हर खेत में 2-2, 3-3 पोल हैं। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ट्यूबवेलों का जो बिल है पूरी तरह माफ़ किया जाए। अदर स्टेटों की तरह 200 रुपये फिक्स उस पर चार्ज किया जाए, इस तरह की हम मांग करते हैं। नहीं तो आने वाले समय में पूरे हम किसान भाई मिलकर अपने जो खेत में पोल लगा हुआ है उसको उखाड़ने का काम करेंगे। नजफगढ़ में रेवेन्यू मिनिस्टर जो विधायक है वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, फिर भी नजफगढ़ के किसान ही परेशान हैं। बिल्कुल, देखो, कई बार हमने विधायक जी से पर्सनली भी जाके बोला और लिख के देने का भी काम किया। हमने SDM साहब के माध्यम से, DC साहब के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से कई बार कोशिश करी कि हमारी जो देहात की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कई समस्याएं जो हर रोज़ हमने उससे उलझना पड़ता है। तो लेकिन पता नहीं क्यों, हम तो समझते हैं हमारा दुर्भाग्य है किसानों का। जितनी मदद करनी चाहिए थी वहाँ तक हमारे मंत्री जी नहीं कर पाए। तो तीसरा मुद्दा था बीज खाद का। पहले भी होता रहा लेकिन अब की बार तो देखा हमने आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, अधिकारियों तक भी रिटर्न में भी हमने दिया कि ये जो DAP, यूरिया जो खाद है, बीज खाद की जो दुकान है, उन पे मन मर्जी के रेट लगाने लग रहे हैं। जो कट्टा 1200, 1250 का होना चाहिए वो 1400 का भी बिका है, 1500 का भी बिका है और साथ में कुछ न कुछ उसके लगाने का काम किया कि आप स्प्रे साथ में लोगे 300 रुपये की, जब भी आपको खाद देंगे। तो इस तरह की हमने मांग करी है दिल्ली सरकार से कि दिल्ली देहात में जो हमारे दासा बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, कंजेवला की बात हो, नरेला की बात हो, कि हमारे दिल्ली देहात में सरकारी दुकान खोल ली जाए और ये अंकुश लगाया जाए कि MSP से ऊपर रेट ना लिया जाए। नजफगढ़ एक ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा में किसानों की बहुत अधिक संख्या है और ये सब लोग जानते हैं कि ये किसान अपने कृषि योग्य भूमि पर ही निर्भर हैं, अर्थात कृषि ही इनका मुख्य आत्मनिर्भरता है। और वहीं अगर दिल्ली सरकार से इन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है तो भला सोचिए कि इनकी स्थिति कैसी होगी, वो भी वहां जहां रेवेन्यू मिनिस्टर इसी विधानसभा के विधायक भी हैं। हालात बदतर है, किसान परेशान हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।